बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मौलाना फ़ज़ल उर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के हवाले से। जो कल जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से धमकी दी गई थी मौलाना फ़ज़ल उर रहमान को और रिज़ाइन मांगा गया था। मौलाना फ़ज़ल उर रहमान पे इस वक्त बहुत प्रेशर है अपनी जमात का और मौलाना फ़ज़ल उर रहमान ने एक हंगामी इजलास और अपनी शूरा का इजलास तलब कर लिया इन सारे मामलात को देखते हुए। अब ये शूरा का इजलास क्यों तलब किया गया है और मौलाना फ़ज़ल उर रहमान क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं और हाफ़िज़ हुसैन अहमद और जितनी जो सीनियर लीडरशिप है जमीयत उलमा इस्लाम की, उन्होंने आज दोबारा मौलाना फ़ज़ल उर रहमान को जो कुछ कहा है, जिस तरीके से उन्होंने मुतालबे किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने मौलाना फ़ज़ल उर रहमान का फेस पूरी इस कौम के सामने एक्सपोज किया है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज कराची में बड़ी गहमा गहमी थी सियासी तौर पर। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। उस ज़िमनी इलेक्शन में ना सिर्फ अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा से गए हुए थे बल्कि उनके साथ जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो भी मौजूद थे। दूसरी तरफ शीरी रहमान और शाजिया मरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो जवाब शायद बिलावल जरदारी नहीं दे सकते थे या नहीं देना चाहते थे या वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे मरीम नवाज़ के लिए, वो आज शीरी रहमान ने ज़ुबान इस्तेमाल की और मरीम नवाज़ को आईना दिखाया है। वो क्या कहती हैं शाजिया मरी और शीरी रहमान ने, एक तो आज ये बात की है कि हम अगर मामलात को कंप्रोमाइज़ करने वाले होते तो ECL से नाम हमारा किसी का नहीं निकाला गया, आपके बाप का ही नाम ECL से निकाला गया है। और साथ उन्होंने ये कहा कि अब आप भी ECL से अपना नाम निकलवाना चाहती हैं, बेहतर है कि आप हमें मजबूर न करें कि हम आपका कट्टा छट्टा खोलें। आप क्योंकि ख़ुद बाहर भागना चाहती हैं, उस मकसद के लिए आप हमें इस्तेमाल कर रही हैं। ये शीरी रहमान ने आज बात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मरीम नवाज़ के हवाले से जैसा आप जानते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है या हुकूमती वज़रा हैं या तर्जमान हैं, वो तो अक्सर एक बात करते रहते हैं कि मरीम नवाज़ क्योंकि बाहर जाना चाहती हैं और बाहर जाने के लिए वो ये सारा प्रेशर डेवलप कर रही हैं और वो पूरी एक मूवमेंट चला रही हैं। इस पर आज उनके जो बड़े अहम इत्तेहादी थे जो इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी, आज वो कह रहे हैं कि ये मुल्क से बाहर जाना चाहती है। अब उन्होंने साथ ही बिलावल भुट्टो के जो और मरीम नवाज़ के जो इल्ज़ामात थे बिलावल पर, उसका जवाब देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने सियासी तहज़ीब के दायरे कार में रहते हुए सारी चीज़ों को देखा है। और साथ उन्होंने ये कहा कि PDM पार्लिमान में रहकर सिलेक्टेड हुकूमत का एहतसाब करेगी। सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी जिस तरफ से भी PDM की क़यादत की तरफ से जो अल्लाह अमल बनाया जाएगा उसके ऊपर हम हर हाल में अमल दरामद करेंगे। हम इसमें PDM के साथ हैं, लेकिन अगर कोई हमें ज़बरदस्ती निकालना चाहता है तो हम ज़बरदस्ती जाने वाले नहीं हैं। साथ शीरी रहमान ने यह भी कहा कि जिनको इस्तीफ़ों का शौक़ था वो पहले ख़ुद इस्तीफ़े दें और फिर हमसे इस्तीफ़े तलब करें। वो ख़ुद इस्तीफ़े देते नहीं हैं, वो ख़ुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने डस्का और वज़ीराबाद में जो इलेक्शन लड़ा, फिर नौशेरा में इलेक्शन लड़ा, अब वो कराची में भी इलेक्शन लड़ने के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं और हमारे पास आते हैं कि हमें वो सीट दे दें और वो हमसे MNA की सीट मांगने आते हैं कराची से। और ख़ुद उनकी हालत ये है कि जब उनको कहा जाए तो वो कहते हैं हम तो इस्तीफ़ों के लिए हमने कहा था, इस्तीफ़ों के लिए हमारी बात तय हुई थी और उसके बावजूद अब नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मामले से पीछे हट गई है। तो अगर आपने इस्तीफ़े देने हैं तो पहले ख़ुद दे दें, फिर हमसे मुतालबा कीजिएगा। फिर शीरी रहमान ने यह भी कहा कि जब ये ओहदा छोटा लग रहा था अपोजिशन लीडर का तो हमसे मुशावरत क्यों नहीं की गई। और हमने जब उनसे कहा था कि अपोजिशन लीडर हमारा होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ये कहना है कि 2 ओहदे इनके पास पहले मौजूद हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ इनका अपोजिशन लीडर है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में इनका अपोजिशन लीडर है। चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है राना तनवीर, वो इनका है। हर तरफ तो इनके लोग बैठे हैं, तो अगर एक ओहदा हमें दे दिया गया तो उससे इनको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई है? ये क्या इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं वो अपना जो रद्द अमल दे रहे? उन्होंने कहा कि आपके पास 2 बड़े ओहदे थे पार्लिमान में, ताम ये सेनेट का लीडर ऑफ अपोजिशन सिंगल बड़ी जमात का हक़ होता है और वो हमने हक़ हासिल किया है जिसकी आपको तकलीफ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिमों की सियासत में यकीन नहीं रखते, हमारा माजी का तलख़ तजर्बा है, ताहम इस एटम बम को इस्तेमाल करने पर बात ज़रूर हो सकती है लेकिन तरीके से बात की जाए, डराया धमकाया ना जाए और हमें जो है वो ब्लैकमेल ना किया जाए।
साथ उन्होंने ये कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सब के मुश्तरका उम्मीदवार थे, सिलेक्टेड की बहस में जाने से पीटीआई को तकवीत मिली है और इन्होंने ये जो सारा मामला है उसको ख़राब किया। और साथ ये भी उन्होंने बताया कि हम तो इनको पंजाब हुकूमत देना चाहते थे, पंजाब हुकूमत इन्होंने क्यों नहीं ली, मरीम नवाज़ क्यों नहीं ले रही थी, क्या हम बताएं या मरीम नवाज़ खुद बताएगी। और ये उस बात की तरफ इशारा है कि मरीम नवाज़ नहीं चाहती थी कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने और इस वजह से मरीम नवाज़ ने बिलावल ज़रदारी की इस ये जो डिमांड थी इसके ख़िलाफ़ वो खड़ी हो गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि हमें जाना चाहिए इमरान खान के ख़िलाफ़, हम सूबे की हद तक ना जाएँ, हम जो वफाक है उसकी हद तक जाएँ। जब तक इमरान खान घर नहीं जाएगा तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं ने आज आईना दिखाया है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जिस लहजे में ये बात करते हैं हमें उस लहजे में जवाब देना आता है, लेकिन हम अभी भी जो सब्र और तहम्मुल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनके लहजे में इनके साथ बात करें। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी और अमीर मुकाम वो खैबर पख्तूनख्वा से गए हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से इन्होंने बाप के साथ मिलकर वही जो बाप पार्टी का मामला है और वो जो एलिगेशन है, और उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज़ ने इनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, मरीम नवाज़ ने हर ओहदा इनके लिए छोड़ा और ये मरीम नवाज़ की पीठ में इन्होंने जो छुरा घोंपा है, ये इन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं, अपने मफादात के लिए हर चीज़ करते हैं और जैसे इनका मफाद निकले तो ये कैसे आपके सामने आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अब नून लीग को सोचना होंगी। और अमीर मुकाम ने यह भी कहा है कि नून लीग अब असूली तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेगी और जो PDM है उसको असर नौ सारे मामलात को देखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये मुतालबा किया है मौलाना फजल रहमान से, और जो दूसरी अहम जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी मुतालबा किया है मौलाना फजल रहमान से कि PDM का सरबराही इजलास बुलाया जाए और उसमें फ़ैसला किया जाए और उसमें देखा जाए कि आया इनके जो इल्ज़ामात हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, और वहाँ फ्यूचर को डिस्कस किया जाए। PDM का फ्यूचर क्या है, लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या है, इस्तीफ़ों का फ्यूचर क्या है, उस पर भी सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा दोनों बड़ी जमातों ने किया है। अब मौलाना फजल रहमान कैसे सरबराही जो है वो इजलास बुलाएं, उनकी तो अपनी जमात ख़तरे में पड़ी है। और ये जो आपको मौलाना फजल रहमान नज़र आते हैं कि वो करंटीना में गए हैं, बेसिकली तो वो खौफजदा हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो उनके ऊपर एक प्रेशर है उनकी अपनी जमात के सीनियर्स का, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान से पहले जमात को ज्वाइन की थी, जो मेंबर पहले के थे, वो जब कह रहे हैं कि हम मौलाना फजल रहमान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अगर मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि हम मुत्तहिद होकर सियासत करें तो पहले वो रिज़ाइन करेंगे और जमहूरी तरीके से पहले पार्टी में जमहूरियत लाएंगे, फिर हम आगे जमहूरियत की बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान क्योंकि वो बीमारी है और बीमारी की वजह से वो अपने घर में हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद ने आज दोबारा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान को लगता है हमारी बात समझ आ गई है और ये जो उनकी बीमारी है वो उस बात की तरफ इशारा है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर प्रेशर है, और ना सिर्फ हमारा बल्कि उनके अपने घर के लोगों का प्रेशर है कि अगर मौलाना शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद आपके ख़िलाफ़ खड़े रहे तो कोई मदरसा आपके साथ नहीं रहेगा, कोई आपके साथ आपको कोई स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, जो आप क्राउड रेंट पर देते हैं वो नहीं मिलेगा, आप उन लोगों के साथ मामला तय करें। लेकिन हमने मौलाना फजल रहमान को कह दिया है कि ब्रीफ केस लेते होंगे तो आप लेते होंगे, क्राउड बेचते होंगे तो आप बेचते होंगे, नहली दिखाते होंगे तो आप दिखाते होंगे, हम इन चीज़ों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले ये जितने छोटे छोटे गिरोह बनाए हुए हैं जमीयत उलमा इस्लाम में, इनको ख़त्म किया जाए और उसके बाद जो जमात की सतह पर फ़ैसले किए जाएँ जमहूरी तरीके से, जमात के वो लोग जिन्होंने जमात के लिए अपनी खिदमात दी हैं या जमीयत के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं, उन लोगों को ऊपर लाया जाए। और ये जो मोरूसी सियासत है और अपने लोगों को नवाजना है, चाहे वो नलायक हूँ, नायल हूँ, जो भी हूँ, करप्ट हूँ, और सिर्फ अपने लोगों को नवाजना, इस पॉलिसी से निकलना होगा, ये कहना था हाफिज़ हुसैन अहमद का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ आज उनके जो सीनियर रहनुमात हैं उन्होंने मुलाकात भी की उनकी बीमारी की वजह से। वहाँ पर यह फैसला हुआ है कि 6 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान इजलास बुला लिया है शूरा का, मरकज़ी मजलिस शूरा जमीयत उलमा इस्लाम फेक का इजलास बुला लिया है 6 अप्रैल को, और उसमें अब फैसला लिया जाएगा उन सारे एलिगेशंस का, उन सारे मुतालबात का जो जमीयत उलमा इस्लाम का जो बड़ा धड़ा है, जो जमीयत उलमा इस्लाम
जिनके बलबूते पर चलता था, जिनके बलबूते पर पूरे का पूरा मदरसा निज़ाम चल रहा था, क्योंकि ये उनसे अलग नहीं हो सकते। और मौलाना फजल रहमान के सारे जो काले करतूत हैं उनका अगर किसी को पता है तो हाफिज़ हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी हैं। और वो पहले बता चुके हैं कि लीबिया से भी इनको फ़ंड आते थे, इराक से भी इनको फ़ंड आते थे। तो ये तो सारी चीज़ें पूरी कौम को वो पहले बता चुके हैं। अब उनके प्रेशर में आके 4 अप्रैल को तो इजलास करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मौलाना फजल रहमान ने 6 अप्रैल को अपनी मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया है। मौलाना फजल रहमान अज़सर नौ अपने मामलात को देखने के लिए तैयार हो गए, उनके ऊपर प्रेशर था। अब देखते ये हैं कि क्या हाफिज़ हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी और इनके साथ जितना एक बड़ा मौलाना शुजा उल मुल्क और ये जितने भी लोग हैं, क्या ये खड़े रहेंगे? क्या इनका जो मौलाना फजल रहमान से मुतालबा है ये ऐसे ही कायम रहेगा? जो मौलाना फजल रहमान पर इस वक्त खौफ के बादल हैं कि उनकी अपनी सदर जो अमारत है वो जाने वाली है, या उनका अपना ओहदा जाने वाला है और उनकी अपनी छुट्टी होने वाली है, क्या मौलाना फजल रहमान इन सारी बातों की वजह से क्या इनको ये जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेर ख़त्म करके जमीयत उलमा इस्लाम को असर नौ तश्कील इसकी करेंगे और ख़ुद अपने आप को बतौर कैंडिडेट सामने लाएंगे और जमहूरी तरीके से इनकी जमीयत को लेकर चलेंगे? ये सारे मामलात 6 अप्रैल को तय होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो 6 अप्रैल का हंगामी इजलास बुलाया गया मौलाना फजल रहमान की तरफ से, ये इजलासों पर तो बिलीव नहीं करते थे। जब भी फैसला करना होता था या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना होता था। अब ये जो इजलास बुलाए गए हैं तो उसका मतलब है इसके पीछे कोई बात ज़रूर है। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।